मोदी जी देखो, मैं आपसे बिल्कुल इज्जत से कह रहा हूँ, अगर लाइव मेरी फोटो या तस्वीर आपके पास जा रही है तो बिल्कुल लाइव कह रहे हूँ आपसे। मोदी जी देखो, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे माँ, मेरी बहन, छोटे छोटे बच्चे, मैंने सिंगू बॉर्डर पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो छोटे छोटे से इतने इतने से बच्चे ठंड में देखे मैंने, बारिश में। मोदी जी लेकिन एक चीज, मेरी बात आप सुनो, इनकी बात को मानो, इनकी बात को मान लो। अगर नहीं मानोगे ना मोदी जी, आपके तो कुछ है ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी धरती हिला देंगे। आप द ललन टॉप देख रहे हैं। ये हरियाणा का करनाल जिला है। यहाँ पर ये मिनी सेक्रेटेरिएट है, यहाँ का हेडक्वार्टर है, जिसके बाहर लोग बैठकर हुक्का पी रहे हैं। ये किसानों का एक जमावड़ा है, जो कि कोई आम दृश्य नहीं है। भारतीय किसान यूनियन और भी अन्य संगठनों के किसान और नेता यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताइए। वीरेंद्र है, गरोंडा से। वीरेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? गरोंडा से। गरोंडा से, मतलब करनाल के ही हैं आप। ये इस वक्त आप लोग, आज आपका दूसरा दिन है, ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि आपको यहाँ आके बैठना यहाँ पड़ा? तक आना पड़ा, मजबूरी बनी। आप लोगों का सहयोग और धन्यवाद। पहली बात तो जो आप लोग लोकल मीडिया वाले हमारे इस आंदोलन की कवरेज को जन समर्थन दे, अपना समर्थन दे के टीवी पर हाईलाइट करे, आपका धन्यवाद सबसे पहले तो। दूसरी बात, यहाँ आना क्यों आना पड़ा, आज से करीबन 8-10 दिन पहले गरोंडा करनाल में खट्टर ने अपनी मीटिंग एक बुलाई थी करनाल में। क्यों कहते हैं, उनके पास करनाल में मीटिंग बुलाई थी और बिल्कुल शहर के बीच में बुलाई थी। उन्होंने क्या किया, जब किसानों ने उनका विरोध करना चालू किया, उसके विरोध के चलते उन्होंने क्या करा, सारे शहर को सील कर दिया। पहली बात तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हरियाणा हैं, आपको क्या शोभा लगता है कि भाई आप एक मीटिंग जो आपकी चंडीगढ़ भी हो सकती थी, उसको आपको करनाल में करने का क्या प्रयोजन बना, क्यों बना? जो मीटिंग आप चंडीगढ़ कर सकते थे, आपने शहर के बिल्कुल ऐसे क्राइटेरिया में की जहां बिल्कुल शहर का आना जाना, हर तरफ से आना जाना बनता था। फिर आपने सारे शहर को सील किया, और सील करने के बाद में हमारे करोंडा टोल पे गैदरिंग कम थी, और प्रशासन के द्वारा एक बार नहीं 5 बार लाठीचार्ज करके कम से कम 150 आदमियों को इंजर्ड किया गया। एक बात आप मुझे ये बताइए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जैसे अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी अधिकार है, मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात सुनो, जब एक जन समर्थन उनको नकार चुका है, अगर अब एक बात कह के चले, उन्होंने एक कानून लेके आए थे, RTI, वो कौन सा कानून है, जिसके तहत 60% से लेके 60% से 70% सरपंच के अगर विपरीत है ना, तो वो उसको हटा सकते हैं। अरे रुक जाए यार, 1 मिनट, क्या तू बोल ले, उसके तहत है, उसको हटा सकते हैं। क्या आपने वो कानून अपने ऊपर लागू किया? या सरपंच के लिए ही थे? सरपंच एक छोटा जनप्रतिनिधि है, उसके लिए तो आपने ऐसे कानून लगा दिए, क्या आपने ऊपर लगाया? और उसके बाद में हमारे जो कानून कृषि जो जवान वहाँ थे, लगभग एक किसान हमारा सुशील काजल रायपुर जटान से शहीद हो गया। ठीक है, मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ इसमें कि आप लोगों का प्रदर्शन करने का अधिकार है, वैसे ही मुख्यमंत्री ने जो प्रोग्राम किया उनका अधिकार है। अब उस पर जो लाठीचार्ज हुआ वो सही या गलत, उस पर हो सकता है वो गलत हो सकता है, लेकिन सरकार ये कह रही है लगातार कि किसान उपद्रवी होने की कोशिश कर रहे हैं। उपद्रवी हम नहीं होंगे बिल्कुल भी। आपने ये देख लिया, किसी के पास लाठी डंडा है, जब हमारे पास लाठी डंडा है ही नहीं तो हम उपद्रव कैसे मचाएंगे? उपद्रवी तो सरकार खुद बनना चाह रही है। एक किसान नियत है, किसान को पैरालाइज करके डालना चाहती है, और
किसान के ऊपर इतनी बर्बरता इन्होंने डाली करी है, उसका कोई आप देखोगे तो हमारा एक की नाक की हड्डी टूटी पड़ी है, कम 1 के 18 टांके आए पड़े हैं, और एक किसान हमारा बिल्कुल शहीद हो चुका है। क्या इनको हक बनता है? ये 1 मिनट में एक बात और लेना चाहूँगा, ये सबसे बहुत बढ़िया बात है, श्री रामचंद्र का नाम लेते हैं ये लोग, जय श्री राम। क्या उनके पत्तियों पे ये सरकारें चल रही हैं? आप खुद अंदाज़ा लगा के मेरे को बताइएगा, क्या ये श्री राम जी के पत्तियों पे चल रही है? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ। अभी जब मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए इस वजह से खड़ा हुआ, मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ आपसे बात करने, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे यहाँ सभी धर्मों के नारे सुनाई दे रहे थे। क्या है वो नारे जो आप लगा रहे हैं? ऐसा है, सुनो मेरी बात, ये जो नारे हैं, ये नारे इस सरकार को चेता रहे हैं। वो क्या नारे हैं? वो जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंग, हर हर महादेव, बोले सोनियाल, सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर। ये नारे इन्होंने जो हमारी राजनीतिक फिजाओं में हमारे अंदर जो भाईचारे का जहर घोला है, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं हिंदू मुस्लिम और कहीं हरियाणा वर्सेस पंजाब, एक दूसरे को हमारे जो भाईचारे को इन्होंने पाटने का प्रयास किया है, ये उसको जोड़ने का प्रयास है। ये किसान अपने सभी धर्मों का सम्मान करता है, और जब ये धर्मों का सम्मान कर सकता तो आप देख लीजिएगा ये सरकार कैसे नहीं सम्मान करेगा। आपसे बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं। आप नौजवान दिख रहे हैं, बताएं क्या करते हैं, यहाँ कैसे आना हुआ? देखिए, हम करनाल कोर्ट के वकील साथी यहाँ सभी बैठे हैं। जी, हम सभी वकील साथी हैं, ये हमारे बार के प्रधान भी बैठे हैं, और हम भी किसान पुत्र हैं। वकील के साथ होने से पहले कि किसान हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल चौधरी है, मैं करनाल का लोकल रहने वाला हूँ। ये हमारे जो वकील साथी बैठे हैं, ये भी हमारे लोकल सभी यहीं के हैं, और ये कोई किसी के दबाव में नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। और हमारी जो किसानी से जुड़ी हमारी जड़ें हैं, उनको देखते हैं कि भाई हमारी किसानी ख़त्म होती जा रही है। हम तो कानून के गाते हैं, चलो आप किसान को तो आप ये कह रहे हो भाई किसान को तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो बरगलाया जा रहा है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। मोदी जी हमसे बहस करके देख लीजिए, हमारे वकीलों से बहस करके देख लीजिए। हम लोगों ने ही कानून बताए होंगे आपको। ये कानून किसी के हक में नहीं है, ये सिर्फ अपने जो 3-4 उनके जो खास बंदे हैं उनके लिए बनाए गए हैं, और उन्हीं को खुश करने के लिए उनका प्रेशर आता है, वो पार्टी फंड देते हैं, उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। नहीं तो इनको क्या पड़ी है, हमें क्या पड़ी है अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठने के लिए। आप वकील हैं, अब आप मुझे अगर इस कानून में उन प्रावधानों के बारे में बताएं जिसका आप पर्टिकुलरली ये विरोध हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार कह रही है एमएसपी के मसले पर सरकार अधिसूचना जारी करने को राजी है। इन दोनों मसलों पर पहला तो आप ये कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनका आप लोग विरोध कर रहे हो, कौन कौन से प्रावधान हैं, और दूसरा इस अधिसूचना पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने तीन काले कानून जिनको हम बात कर रहे हैं, एक तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सिर्फ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सिर्फ ये होगा कि किसान अपने खेतों में, अपने खुद के खेतों में मजदूरी करेगा, सारा जो प्रॉफिट होगा वो कंपनियां कमाएगी, और हम सिर्फ मजदूरी करके अपनी मजदूरी ले जाएंगे। कहने का मतलब ये, ज़मीनें भी हमारी उनके नीलाम हो जाएगी, हम उनके कर्जदार बनकर रह जाएंगे। दूसरा, जो ये एसडीएम को पावर दी गई है इसमें कि जो कानून में अगर कोई समस्या है, इसमें हमें कोई अपनी अपील डालनी है तो एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम के खिलाफ तो हमें बैठे हैं, एसडीएम तो हमें लाठियाँ से बरसा रहे हैं हमारे ऊपर, उसके सस्पेंशन के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर एसडीएम जिसको आपने पावर दी है उनसे हम अगर लाठियाँ खाएंगे तो वो हमारी सुनवाई कहाँ होएगी? प्लस जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी हम लागू कर देंगे, एमएसपी लागू कब करेंगे आप? एमएसपी अगर आपने लागू कर दिया होता तो यूपी किसानों को, बिहार के किसानों को यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ती है? अगर आप ये कह रहे हैं भाई ये कानून इतने अच्छे हैं, वहाँ तो मंडी नहीं है, वहाँ तो सारा कुछ इनके हिसाब से चल रहा है, वहाँ के किसान यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ पर यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा जब भी तो कुछ मिल रहा है। अब ये क्या है, उनको बिहार यूपी यही बनाना चाहते हैं, सब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ये सारा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, और कोई इनकी इसमें ये नहीं है। सिर्फ हम अपने किसान अपने खेत में खेती करेंगे और अपनी सारी पूंजी इनके हाथ में देंगे और कर्जदार बनकर रह जाएंगे, अपनी ज़मीन नीलाम हो जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएगा जनाब। एक और कानून पिछले दिनों हरियाणा में आया है जिसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, खट्टर सरकार लेकर आई, दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि इससे किसानों की ज़मीनें नहीं ली जाएंगी। वो ज़मीन अधिग्रहण कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव को 2014 में मोदी सरकार
आने के बाद लाने की कोशिश की थी, राज्यसभा में बीजेपी के पास तब बहुमत नहीं थी तो नहीं ला पाई। इस कानून पर आप क्या कहना चाहेंगे जो ज़मीन अधिग्रहण कानून में बदलाव किया गया है? इसमें डीसी को पावर दे दी गई। जो डीसी हमारी ज़मीनें कोड़ियों के भाव खरीद के कंपनियों को देगा। आप देखिए, जबकि जब ये कानून आया था इसमें किसानों को बड़े अधिकार दिए गए थे, इनको इतनी कीमत मिलेगी। यहाँ ना कीमत का बार्गेनिंग राइट्स था बेसिकली कि आप बार्गेन कर सकते। बिल्कुल, एक इसमें था 70 से 80% किसानों की सहमति ली जाएगी। इसमें सब कुछ खत्म कर दिया गया। एक इलाके में रहने वाले 70% बासिंदों की जो सहमति ली जाएगी वो अब हटा दी गई। वो खत्म कर दी गई। कीमत का क्लोज हटा दिया गया, क्योंकि कीमत उस एक्ट में बड़ी कीमत रखी गई थी, डबल कीमत थी, मार्केट से रेट से डबल कीमत थी। किसानों को बड़ा फायदा था उसमें। सरकार ने पूंजीपतियों के हक में करने के लिए, पूंजीपतियों को जमीन देने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया। सरकार ही ये पूंजीपतियों की सरकार है। आप देख लिए, तीनों कृषि कानून पूंजीपतियों के हक में है। ये कानून जो लाए हैं जमीन अधिग्रहण का, इसमें संशोधन किया गया, ये पूंजीपतियों के हक में है। ये सरकार ही पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को ही पूंजीपति सरकार चला रही है। खट्टर साहब कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे कॉमरेड लोग हैं। कॉमरेड मतलब वामपंथी पार्टियों के लोग हैं। तो और एक ये तो एक बात है, दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं। ऐसा कुछ है क्या? मतलब क्या सच्चाई? आप देखिएगा कितने यहाँ पर किसान बैठे हैं, ना तो कोई इसमें मवाली है, ना इसमें कोई तालिबानी है, ना किसान विरोधी ताकतें हैं। टोटल ये किसान हैं। इसमें कोई राजनीतिक के व्यक्ति भी नहीं है। ये कहते हैं बार बार इन दूसरी पार्टी हवा दे रही हैं, कोई दूसरी पार्टी का आदमी इसमें है ही नहीं। प्योर किसान बैठे हैं, प्योर। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और इसको भटकाने के लिए बार बार कह रही है कि इसमें राजनीति हो रही है, जबकि ये आंदोलन है। आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ, हमसे बात करो, आ जाओ घूम के। इसके बाद अगला सवाल आपसे, आप करनाल के रहने वाले हो? टोल टैक्स पछताड़ा संभाल रहे हैं 9 महीने से। क्या सच्चाई? जो मतलब आप टोल टैक्स लोगों सरकार को वसूल नहीं करने दे रहे? अरे कमाल कर रहे हो। टोल टैक्स वसूल नहीं, टोल टैक्स पे 4 साल, हम तो गरोंडे के रहने वाले हैं, 20 किलोमीटर में 4 साल से पहले ही फ्री हुआ और अब सबके लिए फ्री हो रहा है। और फ्री क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीतियाँ गलत है। उसके वजह में साइड में बैठ करके एक लोकतंत्र के दायरे में रह करके आवाज़ उठा रहे हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी जाग सके। क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है हम लोगों को? यहाँ पर 3 दिन पहले हमारे उपायुक्त महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उपायुक्त ने, डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि किसान धरना लगा करके देखो सचिवालय में। भड़का दिया ना, क्या जरूरत थी? किसान तो ऊपर से आदेश आते हैं। आईपीएस हमारे देश का गुलाम है, वो ऊपर से प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की मानता है। अगर उसने सही स्पष्ट निर्णय दे दिया ना आईपीएस ने, तो उसकी बदली कर दी जाएगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उस दिन जो एसडीएम ने कदम उठाया वो उनका कदम नहीं था, उनको ऊपर से आदेश था। किसका आदेश? नहीं। एसडीएम के अंदर घमंड था पैसे का और राजनेता का। और राकेश सिन्हा का भतीजा है एसडीएम, आरएसएस का जो सबसे बड़ा आदमी है, उसका भतीजा था। उसको एसडीएम की कुर्सी मिली, उसके बाद उसके सामने एक राजनेता की परिवार की अंदर से बू आ रही थी। वो धोखे में ही कर गया। कोई जाने वाला आप जैसा राई वीडियो बना गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि राकेश सिन्हा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस के नेता हैं, आजकल सांसद भी हैं, उनकी बात कर रहे हैं? उनके भतीजे एसडीएम, उनके भतीजे हैं। कई गलतियां कर चुके हैं ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाठीचार्ज 5 बार किया। उसके बाद लाठीचार्ज के बाद मतलब जानबूझ करके कसी का मुद्दा उठवाया, वो गलत साबित हुआ। वहाँ से आकर के 7 दिन का टाइम दिया, उसको नहीं संभाला। कल 5 बजे तक मीटिंग की, उसको मतलब लापरवाही में रखा। 3 दिन पहले डीसी साहब ने कॉन्फ्रेंस करके ललकारा, आके दिखाओ करनाल में, उसको ललकार के रखा। सारी नीतियाँ गलत होती चली गई और ये चिंगारी बढ़ती चली गई। नस्ल को बचाना है, फसल को बचाना है, आज़ादी की दीवाने की संस्कृति को बचाना है। मोवाली कह लिया, बलात्कारी कह लिया, पाकिस्तानी कह लिया, माओवादी कह लिया, नक्सली कह लिया, ट्रैक्टरों में सुएं मार दिए, सड़कों के खड्डे खोद दिए। क्या चाहते हैं?
दंगे जहाँ होते हैं ना वहाँ बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता है, जहाँ जातिवाद की बात होती है ना वहाँ वोट बैंक बढ़ता मतलब आप है। साफ और ये सीधी सी वोट बात अगर एक लाइन में कहूँ तो बांट कर ये वोट बैंक बनाना चाहते हैं। धार्मिक और जातवाद की राजनीति इस बीजेपी ने अपनी अंदर संभाली है। अभी कह रहा था ना राम राम कहते हैं हम सवेरे उठते हैं जब किसान के बच्चे ये कहते हैं पकड़ करके बोल श्री राम। ठीक है, जय श्री राम वो नारा था जो 1992 में निकला था। राम राम ग्रीटिंग्स होता है एक राम नॉर्मली। राम श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम महाराज की जय हो, श्री कृष्ण अब मैं महाराज की आपको जय आपसे अगला हो। सवाल पूछता हूँ। हाँ। ये जो जमीन है या ये जो विधानसभा है, जमीन किसी हाँ, की नहीं होती, खट्टर ये साहब की विधानसभा आपके मुख्यमंत्री की। यस। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री को शुद्ध बुद्धि से काम ले, तुरंत शिष्टमंडल यहाँ से निकल के आए और अपनी गलतियां माने, और जो तालिबानी आदेश एसडीएम ने दिया है उसकी बदली नहीं, आप बदली ये बात नहीं। बताइए, ये तालिबानी बार बार क्यों कह रहे हैं? तालिबानी शब्द तालिबान की तरफ है ना, वहाँ जो लोग है ना वो कहते हैं बुर्का नहीं पहनोगे, ये नहीं करोगे, नीचे बैठ जाओ, दीवार कर दो। ये क्या शब्द था? पुलिस वालों को कहा अरे पुलिस वालों कितने बूढ़ों के सिर फोड़ोगे, फोड़ोगे ना, जय हिंद फोड़ेंगे, एकदम वीडियो ऐसे कहती है। ये क्या है? तालिबानी मतलब आपके कहने का मतलब है कि तानाशाही, अहंकारी, तानाशाही, उसको वही आप लगा लो। तालिबानी कह रहे हैं। क्या करें, एक शब्द है, हमारे को कह देंगे तालिबानी, उससे पहले हमने उनको बता दिया, हमारे किसानों को कह देंगे। तो किसानों का मतलब किसानों को उकसा करके जातवाद की राजनीति करना चाहते हैं, और ये आंदोलन पूरे संसार में फैल चुका है। संसार किसान आंदोलन बन चुका है। इसमें भोले लोग हैं और इसमें हमारे 41 आदमी जो है संयुक्त मोर्चा के, उनके हाथ में नहीं रहा, ये प्रत्येक किसान नेता है। यहाँ जितना नौजवान बैठे हैं ना सारे नेता हैं। ठीक है, ये आपके कहने का मतलब है जनता का आंदोलन है। जी बताइए। आपको बीच में रोका था, मैं ये बता रहा था, आपने अभी क्वेश्चन किया कि भाई यहाँ ये आवाज़ उठा रही सरकार, ये कह रही है भाई यहाँ तो देश विरोधी ताकतें बैठी हैं, या फिर यहाँ पर उनके किसान नहीं बैठे और लोग बैठे हैं। किसान यहाँ पर आपके पीछे झंडा देश का झंडा लेकर बैठे हैं, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। जिस झंडे की लड़ाई हमारे जवान लड़ते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारा देश जिस झंडे को सबसे ऊपर मानता है, वो झंडा लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देश विरोधी ताकत कैसे हो गए? नहीं, ये मेरा नहीं था, ये सरकार का कहना मैं था। मैंने सरकार को ही बता रहा हूँ, ये सरकार को ही जवाब देना चाहूँगा। हाँ जी। अब जब मैं यहाँ आया था और जब हमने देखा था लोग बैठे हुए थे और नारे लगा रहे थे, एक यहाँ ये जिनको आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था, मेरी बात हाँ क्या कहना, आइए क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा एक मिनट, पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ है। आराम से। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी है। मैं दिल्ली का रहने वाला तो हूँ। करनाल कैसे पहुँचे? बस मैं ऐसे ही कवाड़ा को बूढ़ा चुग रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ, हाँ, टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम ठीक। पास कर रहे हैं आप? हाँ यहाँ पर? जी आप काम नहीं करते कुछ? नहीं, तो कैसे आप गुजर बसर चलता है? ये बोरे रखा है ये रे। हाँ, अच्छा आप कूड़ा बीनने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, तो ऐसा मत कहिए ना कुछ नहीं करते हैं। हाँ, तो बताइए अब क्या कहना चाहते हैं? अब आप मेरी बात सुनो। कोई छोटे से बोलिएगा। बिल्कुल मैं विस्तार से बात करूंगा, आप ढंग से समझना। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बंदा खुद बनाता है? बाबा रामदेव है, अपना पतंजलि का 1 लीटर का तेल बना रहा है, अपनी पसंद के रेट से बेच रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलिए। आटा दे रहा है वो। अब ये तो कोई है नहीं कि पाकिस्तान से या पता नहीं कौन से देश से गेहूं ला रहा है वो, जो आटा पीस रहा है। इतना महंगा आटा मिल रहा है पतंजलि का, सबसे महंगा प्रोडक्ट है। तो ये बताओ मेरे को कि जब हम किसान अपना धरती में अपना खून सींच के अपना प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, तो सरकार हमें हमारी मर्जी का रेट नहीं दे रही। ये एक भाई साहब और बैठे हैं, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पहल, वीरेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। तो आप यहाँ के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो बताइए, क्या पूरा आपका जो समाज है, आपका बार है, जो वकील लोग हैं, टैक्टिकल सपोर्ट आप देने यहाँ आए हैं? प्रैक्टिकल सपोर्ट भी देना है। हमारे एक वकील साहब को पे भी लाठीचार्ज हुआ था उस दिन।
अच्छा। उस चीज़ का भी हम विरोध करते हैं। सभी पे किसानों पे भी जो हुआ, वो किसान भी है, किसान है पहले तो हम इन चीज़ों का सभी की जिन पे भी लाठीचार्ज हुआ उस चीज़ का विरोध करते हैं। लाठीचार्ज किस लिए धारा 144 किस लिए होती है भाई? अगर कोई फोर्स पे हमला करे, फोर्स पे हमला, इनके तो अफसर ही ऑर्डर दे रहे हैं। धारा खेतों में जाके नहीं पीटना होता। धारा 144 का मतलब खेतों में जा जाके डंडे मारो। आप लोगों ने भी क्लिप देखी है, खेतों में जा जाके इन्होंने डंडे मारे हैं। 4 बार लाठीचार्ज किया है। अभी आप 3 कृषि कानून बोल रहे थे हमारे, अब हरियाणा वालों को तो 4 कृषि कानूनों के खिलाफ जमीन अधिग्रहण, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैंने अभी इस पे बारे में विस्तार से चर्चा पहले सेक्शन 4 लगती थी, 3 साल में जमीन एक्वायर होती थी, बीच में ऑब्जेक्शन आते थे, लोग कोर्ट में जाते थे। और जब इन्होंने दोबारा बना दिया तभी 70% लोगों की सहमति से एक्वायर करेंगे, वो भी खत्म कर दिया। और आउटस्टिक कोटे में जिनकी जमीन जाएगी उनको प्लाट मिलेंगे, जो उजड़ेंगे उनको बसाया जाएगा, सब इन्होंने खत्म कर दिया। और अब तो ये एक लाइन में लेंगे, 2 महीने के अंदर दूसरे को देंगे। ये तो सबसे ज़्यादा ये हमारे लोग जिम्मेदार लोग समझ नहीं रहे। अभी इनको इस कानून का पता नहीं है। जैसे जैसे लोगों की ज़मीन खुशा करेगी वैसे वैसे लोग चिक्के मारेंगे। सबसे ज़्यादा विरोध तो इस कानून का कर, इन 3 का तो कर ही रहे हैं। एक हरियाणा वालों को तो ये लड़ाई चौथी सबसे ज़्यादा बड़ी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीनें मेरी ज़मीन मेरा हक। आप मेरी ज़मीन को मेरी मर्जी के बगैर नहीं छीन सकते, मेरी ज़मीन है। और लोग तंत्राबा कहते हो बाहर की ताकतें मदद, अरे 150 करोड़ जिस देश की जनता हो उसको बाहर की ताकतों की जरूरत है क्या? अब ये कहते हैं भाई हम ये डंडे बरसाएंगे। 30 करोड़ जनता थी जब देश ने आज़ादी ली, 26 करोड़ 26 या 30 जो भी थी, जब नहीं ये लोग जो ये लोगों ने डंडे सहन करे अंग्रेजों के मरे। अब ये इन्होंने तो इससे लोकतंत्र में डंडे थोड़ी बरसा सकते हैं, जिसको मर्जी पीट लो। और जितने अपने आप को लोग कहते हैं ना ये मजबूत नेता है, सबसे बुद्धे ये नेता है, पुलिस की, ईडी की, इन चीज़ों आगे अगर अच्छा बिना बातें जिनको कुर्सी मिली, आप ये देख लो जितने भी मिनिस्टर हैं राज्यसभा से है, जो जनता का जनादेश जो वोट ले गए वो मिनिस्टर नहीं है सेंटर के। आप देख सकते हैं हरियाणा में खट्टर साहब ने क्या था, एक 68 साल के बुजुर्ग बुढ़े को ले गए, उठाया और कुर्सी पे बिठा दिया। उसको उसने कोई मेहनत करी है, उसने कमा के थोड़ी कुर्सी ली है। मोदी के रहमो करम पे उसको उनको कुर्सी को बिठाया हुआ है। रही बात लोगों की तकलीफों की, अपने इन्होंने कभी घर बसे होते तो लोगों की तकलीफ पता लगे। इनको क्या पता 10वीं 12वीं में बच्चों के खर्चे क्या होते हैं, इनको क्या पता। अब बात आ रही तो भाई जमाई वाली बोल, अरे इनका आंसुलाद होते ना, जमाइयों की कदर पता हो, इनको थोड़ी किसी की पता है। ये तो एक ही ऑर्डर देते हैं इन लोगों को, बेचारे ये नौकरी वाले ये भी गुलाम बना लिए इन्होंने, इनका पुलिसकार इनका इस्तेमाल करते हैं। डंडे बरसाने वाले एक बात सुन लें, जब इनकी नौकरी पे आएगी ना तो इनको वो पल्ला झाड़ लेंगे। अब एसडीएम के साथ कौन खड़ा है? और ये एसडीएम को छोड़ते नहीं, उसने डंडे उसको बताएंगे डंडा मारना क्या होता है और कैसे डंडे के ऑर्डर दिए जाते हैं। इन आरएसएस साले तो सिखाते डंडा मारना है। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे इनसे ना कच्चेदारियों से दूर रहना। और एक और था बुजुर्ग कहते मोडो का लठ मारो, गाँव में कोई आ जाता था। अब दोनों काम ये कर रहे। बाकी तो जो आम इंसान को, एक कॉमन को तो अपने परिवार चलाने से, अपना परिवार संभालने से, अपने घर संभालने से फुर्सत नहीं होती। इन लोगों ने सड़कों पे लगे सारे किसानों ने जमीन गोरंडे में 2 सेक्टर एक्वायर करने थे, सेक्शन 4 लगाई, 3 साल होने लगे एक्वायर करने लगे, कैंसिल कर दिए, लैप्स कर दिया, अवार्ड नहीं सुनाया। क्यों? जिम्मेदारों को पैसे मिलते, 2.5 गुना पैसे मिलते। एक डीलर की जमीन ले ली जिसकी कोई नहीं खरीदता था, उसका डबल रेट देकर उससे ले गए और आधे उध के पैसे खाए हैं, जिसने भी खाए हैं उसने। तो ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। एक कॉलोनी थी, वो कॉलोनी कोई खरीद नहीं रहा था, और जिम्मेदारों को जमीन ली, क्योंकि आम आदमी में जिम्मेदार पे पैसा होता, इनसे हजम नहीं होता। 2 पैसे जिम्मेदार पे आवे हैं। 2 सेक्टर क्यों नहीं करे? क्या भाई यहाँ बीके वो क्यों ले लिया तुमने? मतलब कहने का मतलब है आपका कि अपने पसंदीदा लोगों को फायदा पहुंचाने की पूरी साजिश है ये। और क्या है? जो कई ऑडिटर आपने देखा है, कई लोकपाल की नियुक्ति देखी, कहाँ गए अन्ना जी? मुझे बताएं, कहीं देखिए आपने लोकपाल की नियुक्ति? कैग की कहीं सुनते हो? कैग की ये रिपोर्ट आई है, कांग्रेस थी, भ्रष्टाचार कैसे उजागर हुए, आरटीआई आई, घोटाले खुले। अब आरटीआई का क्या हाल है? जो मर्जी खर्चा, 3.5 लाख करोड़ खर्चा है प्रदेश पे। आप उठा के देखे इनके शासनकाल में ये ले और खाओ, ठाओ और खाओ, बेचो अपने घर, कहाँ तक लाइए, ठाओ और बेचो, जो मर्जी देश की प्रॉपर्टी बेचो जाओ। चलिए आपकी बात हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप द ललन टॉप देख रहे थे, ये किसानों का प्रदर्शन है, करनाल जिला है, मनोहर लाल खट्टर
की विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर एसडीएम द्वारा किए गए लाठीचार्ज पिछले दिनों, जिसमें कथित तौर पर एक किसान की मौत भी हुई थी, उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का। हमारी कवरेज ग्राउंड जीरो से जारी रहेगी। मैं हूँ प्रशांत मुखर्जी, कैमरे पर राशिद है। शुक्रिया।